हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीएस एजुकेशन। आज का टॉपिक है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट में हम टाइप्स पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे मेजर करते हैं। पहला है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं और डायमेंशन क्या है। इसमें मेन जो होता है डायमेंशन ही निकालना होता है, तो आपको बेसिक फार्मूला आना चाहिए जिसकी वजह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये कैसे निकालें, तो आइए समझिए। देखते हैं पहले कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है। फ़िज़िकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिससे हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट को मेज़र कर सकते हैं। जैसे इसमें दे रखा है टाइम, मास, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, वर्क एंड एनर्जी, उसे ही हम लोग फ़िज़िकल क्वांटिटी कहते हैं। अब ये फ़िज़िकल क्वांटिटी इसके अलावा और भी, जैसे कि हम अगर लाइट की इंटेंसिटी अगर मेज़र करना चाहें तो वो भी इसमें आएगी फ़िज़िकल क्वांटिटी में। अब फ़िज़िकल क्वांटिटी को कैसे मेज़र करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है पी क्यू, यानी फ़िज़िकल क्वांटिटी इज इक्वल टू एन इंटू में यू। एन मतलब नंबर्स, एन यू मतलब यूनिट, कितनी यूनिट्स होती है। जैसे कि अगर पेन की कोई लेंथ, हम मान लीजिए पेन की लेंथ 10 है, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो जो 10 है ये नंबर को शो करता है और 1 सेंटीमीटर क्या है, यूनिट को शो करता है। तो यही हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिससे हम यूनिट एंड मेजरमेंट कहते हैं। अभी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा होता है डिराइव क्वांटिटीज़। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। जैसे कि मास जो है किसी के ऊपर, उसका मास ही है, मतलब वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम भी नहीं करता है, ना ही लेंथ करता है। लेकिन जो डिराइव क्वांटिटी होती है वो क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे, जैसे वॉल्यूम निकालना हो तो हम क्या निकालते हैं, हम उसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड निकालना हो तो हमें टाइम और डिस्टेंस चाहिए, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो ये हो गया फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। अब डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन क्या है, जिसके ऊपर क्या होती है, पावर लगी होती है। डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव क्वांटिटी। मतलब क्या है, हमें फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ है उनके ऊपर क्या होती है, हमें पावर लगानी पड़ती है। कैसे, तो सबसे पहले ये सिंबल दे रखा है कि लेंथ क्या होता है, लेंथ मीटर इसकी SI यूनिट होती है और इसको हम M से डिनोट करते हैं। उसी तरह ये 7 जो है फंडामेंटल, वैसे तो 9 होती है पर मैंने 7 ही लिया है। इसमें जैसे मास है, मास का SI यूनिट किलोग्राम, इसको kg से डिनोट करते हैं। टाइम को सेकंड से, इसको S से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का SI एम्पेयर होता है, A से करते हैं। टेम्परेचर को केल्विन से, K से डिनोट करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को मोल से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला जिसको CD, और प्लेन एंगल जो होता है रेडियन उसको RD से, और ये सॉलिड एंगल जिसको स्टेडियम कहते हैं इसको SR से। तो ये सारे जो है आपको सिंबल याद होने चाहिए, जिसके थ्रू आप डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। जैसे हम बताएं कि ये जो एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है, L इंटू B होता है। अगर हम किसी भी, यही तो होता है, L इंटू B होता है, तो इसका मतलब लेंथ इंटू में ब्रेथ होता है। तो इसको भी ये L ही होगा और ये भी क्या है, L ही होगा। तो L का क्या हो जाएगा आपका, L का स्क्वायर। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर, मतलब ये जो मीटर स्क्वायर ये एरिया का ही तो होता है यूनिट। तो ये जो एरिया, सबसे पहले आपको एरिया का फॉर्मूला L इंटू मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अगर हम ये भी आपका एरिया है, मतलब ये भी लेंथ है और ये भी तो लेंथ ही है ना, तो इसको भी हमें L से डिनोट कर दी, इसको भी L से, तो L का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए वॉल्यूम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस एक तरह की लेंथ ही होती है, ठीक है, तो लेंथ अपॉन में टाइम, तो लेंथ क्या हो जाएगा L और टाइम T हो जाएगा। तो जब ये T ऊपर जाएगा तो LT माइनस में 1, यही होता है डायमेंशन पावर, जिसके ऊपर पावर लगी होती है। तो ये LT माइनस हो, ये जो T है ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं M0 LT माइनस 1, क्योंकि M हमें दे नहीं रखा था, हम इसकी पावर क्या है 0 लगाई। उसी तरह एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन में टाइम, तो इसमें वेलोसिटी का कहीं फार्मूला नहीं है। तो वेलोसिटी को आप क्या कह सकते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है इसका फार्मूला। तो हमने लिखी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और ये वाला टाइम नीचे। अब डिस्प्लेसमेंट अभी बताया था कि क्या लेंथ होती है L हो जाएगा, और टाइम कितनी बार है, 2 बार, तो LT माइनस में 2। तो यही होता है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम पावर के बेस पे लिखते हैं, जैसे ये लिखा हुआ। अब M हमें नहीं दे रखा, M0 LT माइनस में 2। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।